अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान अमान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिकी जो सफारतखाना है उस पर कोई भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, ये ईरान की जानब से कहा गया। और इस हवाले से अगर तफसीलात आपके सामने रखते चलें, जो तेहरान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं तर्जमान इस्माइल बगाई साहब, उनकी जानब से कहा गया है कि जी अमेरिका की जो सफारतकारी है इस पर कोई भी हम एतबार जो है वो नहीं कर सकते, और जिस तरह ये जंग शुरू की गई है अब इनको मुज़ाकरात के दावों को भी काबिल एतबार समझ सकते हैं। और भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में इस्माइल बगाई अबनाई ने कहा है कि जी मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं वो जंगी सूरत हाल के बायस नाफज किए गए थे, और मालिक जो ममालिक जारियत में शामिल नहीं वो ईरान से रब्ता करके इस जो गुर्जा से गुजर कर सकते हैं, और ईरानी अपनाए हर मर्द से गुजरने वाले जहाज़ों से जो है वो फ़ीस वसूल करता है। और कबले जी ईरानी नालम सेंट्रल हेडकोार्टर के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकार ने कहा है कि अमेरिकी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के तक पहुँच चुके हैं, और वो ऐसे अपने साथ जो मुज़ाकरात हैं वो करने लगे हैं कि अमेरिका से कहता हूँ कि अपनी नाकामी का मादा मत करो। और लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने यह भी कहा है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ना तो तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही जो है साबका निज़ाम वो बहाल हो सकता है। और इस वक्त मुमकिन होगा कि जब ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका ख्याल तुम्हारे नापाक जो जहनों से मिट जाए। और दूसरी जानब ईरान के साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जो अली अकबर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमसे इस इंतज़ार में हम हैं कि अमेरिकी हमारी नामजदा करदा जंगों तक आ जाए, और 2 दहाइयों से जो जायद हम इस लम्हे के लिए तैयारी कर रहे थे, और अब हमारे पास अमेरिकी फ़ौजियों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि मज़ीद करीब आओ। आगे बढ़े हैं, आपको बताते चलें कि जो पीपल्स पार्टी का वफद है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की गई है, और खित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से जो खित्ते की कशीदगी सूरत हाल और सलामती के मामला पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान एक जी नाज़रीन अहम मुलाकात हुई है। और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दाम पर बातचीत की गई है, और वज़ीर-ए-आज़म के ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को भी इत्मीनान में लिया है। और ज़राए का कहना है, मैं आपको बताता चलूँ कि मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक हुए थे, और दोनों वज़ारे जो आला हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को सुबह में स्मार्ट लॉकडाउन के मुतल्लिक़ हिकमत अमली जो है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि ये मुल्की सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हुकूमती वर्ज़ा भी शरीक हुए थे। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जो 8वीं तरमीम है वो नागज़ीर गुजरी है, ये बलदियाती निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है, ये आज MQM की जानब से कहा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि जी 28वीं आईनी तरमीम फौरी तौर पर लाने और आर्टिकल 140 जो है उसको मौसर बनाने का जो मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा था कि बाइख्तियार बलदियाती वक्त की अहम ज़रूरत है। और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जी मुस्तफ़ा कमाल अमीनुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो की है उसमें ये कहा गया है कि जंग के पिछले 30-40 साल से कहा जा रहा था और जंग हमारे दरवाजे पर पहुंच चुकी है, और जंग के खात्मे की पाकिस्तान की हुकूमत और पाक फौज ने नुमाया किरदार अदा किया है। और इनका कहना यह भी था कि आर्टिकल 140 को 18वीं तरमीम के बाद जुर्म समझा जाता था, लेकिन इसमें अब जो शरीक हुए हैं और 28वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात निजी सतह तक मुंतकिल किए जा चुके हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है जी कि पाकिस्तान की जो तमाम कुव्वतों और ज़ुबानें बोलने वाले के लिए मुत्तहिद होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि दुश्मन बराह रास्त मैदानी जंग में शिकस्त ना दे सके तो साजिशों के ज़रिए इंतशार पैदा करता है। तो कराची दुश्मन के लिए सबसे आसान हदफ बन सकता है, और ये शहर पाकिस्तान की मुआशियत की शर की हैसियत रखता है। और इनका कहना यह भी है कि जी कराची को मौजूदा हालात में नज़रअंदाज करके मुल्क के इस्तेहकाम को ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। जबकि हालांकि हम बात करते चले तो बुरहान से निपटने के लिए कौम को तैयार रहना होगा, और पाकिस्तान कहते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान सालसी और मुज़ाकरात के जो अज़म है उसका इजहार कर रहा है, और इनके साथ सरहदों की हिफाजत करने के लिए पाक अफवाज जो है नाज़रीन वो दफा कर रही है। और मुआशी जो इक़दाम मुआशी हालात उसके हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं, तो शहरियों को फैसले के लिए अपना इख्तियार दिया गया है कि इक़दाम होने चाहिए, मतलब शहरियों को भी इख्तियार देना चाहिए कि वो फैसले ये कर सकें, क्योंकि वफाकी वज़ीर कहते हैं कि अपने हिस्से का इख्तियार जो है हमें खुद आवाम को देना चाहिए, और एक जागीरदाराना मजाज की वजह से इख्तियारात की जो मुंतकिली है उसको रोका जा रहा है। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहता हूँ कि मैं क़यादत बैठी है, हमारी सारी क़यादत बैठी है, आपका साथ देने के लिए एक मुतालबा रखा था, लेकिन जब एक कौंसलर नहीं थे तो हमारे पास पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के अवाम के लिए तोहफ़त कैसे बनाया गया है। इस मौका पर जो फ़रूख स्टार साहब हैं जी उन्होंने कहा है कि जी अपनी दहलीज़ पर फैसले करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए, मगर हमें भी अपने फैसले का इख्तियार देना चाहिए, अवाम को चाहिए कि हम अवाम को अपने उसको फैसला करने का इख्तियार देना चाहिए। लेकिन ये कुछ जो लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट की जानब से ऐसा नहीं किया जा रहा है, और पाकिस्तान में मौसर जो इख्तियार बलदियाती निज़ाम कायम करना होगा, तो जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा और मकामी जो हुकूमतें हैं उनको भी मजबूत बनाना
नागज़ीर है। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म का हर मुश्किल में सऊदी अरब के साथ खड़े होने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो सऊदी वली हैं सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, मतलब टेलीफोन के थ्रू रब्ता हुआ है। और उसमें आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली जो हैं उनके दरमियान आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार कर दिया है। और सऊदी मीडिया के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है और इस खित्ते को सलामती की दरपेश खतरात पर तशवीश का भी इजहार किया गया है। वाज़ेह रहे। और एक बात आप बिल्कुल ये ज़हन में रख लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जारी बुरहान के खात्मे के लिए या बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। और अपने बयान जो वज़ीर शहबाज शरीफ का कहना था, मतलब जो उन्होंने आज बयान दिया है, उसमें मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है और खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो ज़रूरी करार दिए गए हैं। ये जो आज गुफ्तगू में कहा गया है। और मशरिक़ी वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की जारी जो कोशिशों का मकाम है वो भी खैर मकदम कर दिया गया है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिकी और ईरान की जो रजामंदी है उसे मशावरत जमा तस्दीक के लिए मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने को भी हम तैयार हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान नतीजा खेज मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने के लिए मेहरबानी के हवाले से तैयार है और इसे आज़ाद समझा जाता है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि कोटे के मुताबिक जो पेट्रोल की अलाइनमेंट है उसके लिए ऐप की तैयारी की जा रही है। और इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने कोटे के मुताबिक पेट्रोल अलाट करने का फैसला किया है। और वफाकी हुकूमत पेट्रोल मनसूबात की राशन बंदी के लिए जो डिजिटल इंतजाम कर रही हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो के लिए हुकूमत की एक ऐप हुकूमत की जानब से एक ऐप तैयार की जा रही है जिसे पेट्रोलियम मनसूबात के सार्फिन डाउनलोड कर सकेंगे। और ऐप जो लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद शहरी अपनी गाड़ी का नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो नंबर दर्ज करके खुद ऐप में रजिस्टर करवाएगा। और ज़राए ने यह भी कहा कि हुकूमत हर शहरी की इसकी ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोल कोटा मुकर्रर करेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी ईरान जंग के खात्मे के लिए संजीदा और पायदार तजावीज़ सुनने पर आमादा किया गया है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान ने अदनिया किया है कि जी जो जौहरी हथियार ना बनाने के लिए तमाम जो ज़रूरी ज़मानतें देने पर तैयार हैं और तमाम वो जो जौहरी टेक्नोलॉजी के पर अमन इस्तेमाल के अपने हक़ को बरकरार समझा जाए। और रिपोर्ट्स में ईरानी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि जी हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो राब्ते हुए हैं तो हम ये राब्ते अभी बाद मुज़ाकरात की सतह तक नहीं पहुँचे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान खात्मे जंग के खात्मे के लिए संजीदा पायदार तजवीज़ होने पर आमादा है। और ईरानी ज़राए का कहना है कि जी गौर तजवीज़ सिर्फ जंग बंदी तक महदूद नहीं है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े के मुकम्मल खात्मे के लिए एक जाम माहदे पर गौर किया गया है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ साथों के जरिए पैगामात का जो है वो तबादला जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अहम बात है कि ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुलाकात या बातचीत नहीं की, लेकिन ये ना ही कोई दरख्वास्त दी गई है। तो ऐसे मुमकिन मुहादे पर गौर कर सकते हैं और जिसमें इस कौमी मफादात का तोहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। और ईरानी ज़राए ने वादा किया है कि जी किसी भी मुहादे में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे को बुनियादी शराइत के तौर पर शामिल होना चाहिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।